पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वहाँ पे यतीश भाई और उनका परिवार के साथ ही परिवार के बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। उनके ससुर हमारे साथ है जो वहाँ पे थे, उनसे ही बात करते हैं। हरजी भाई क्या हुआ था, आप वहाँ पे थे, आपको कैसे पता चला कि आतंकी हमला हुआ है? हम 20 लोग कथा में गए थे और 20 लोग 2 गाड़ी करके पहलगाम गए थे और 12 लोग ऊपर जो पॉइंट बोलते हैं देखने का, मिनी स्विट्जरलैंड कहता है, वो देखने गए थे छोटे मोटे। हमारा उम्र हो गया है 75 रनिंग नाउ, तो हम चल नहीं सकते बराबर, ऐसे तो हम गए नहीं है। आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे कुछ हुआ है? क्या कुछ गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी, क्या हुआ था? पहले तो सब घोड़े दौड़ दौड़ के आते थे, तो मेरा आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सब लोग घोड़े आज जाते क्यों दौड़ते हैं, तो अकेला आता है तो अकेला क्यों आते हैं, ऐसे दिमाग में रहता। तो फिर कोई लोग आ जाते थे, दौड़ा दौड़ी करते थे, तो मैंने देखा क्या है, तो मैंने सुना कि भाई ऐसा फायरिंग हुआ है। तो मैंने सोचा मेरा जमाए भांजा मेरे लड़के कहाँ हो गए, तो किसी ने कहा हाजी हॉस्पिटल है प्राथमिक, वहाँ जाए। तो हम गए, तो मेरे लड़के तो मैं बैठी हुई थी, मैं क्या हुआ, तो क्या ऐसे मेरे जमाए को गोली लग गई है। तो वो मेरा भांजा है ना, उसको वे लगी है, तो वो रो रही थी। तो मैं टेंशन में आ गया, क्या करे। तो उसकी तबीयत बिगड़ी, तो उसको जो गवर्नमेंट का जो मिलिट्री का है ना हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर ने लेकर मैं कहाँ ले जाता हूँ, उसकी तबीयत बराबर नहीं है। तो उसको दाखिल किया और आप पीछे आए, तो वहीं से हमको होटल छोड़ के गाड़ी। वहाँ पे जो हुआ तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे स्थानीय लोगों ने कोई मदद की या कोई मदद में आया था, नहीं आया था, किस तरह आप बचे वहाँ से, जान बचाकर कैसे भागे? मदद में तो कोई बाप बेटा हो तो भी जो फायरिंग होता है तो किसी की मदद करने का कोई हिम्मत नहीं होती है, बराबर। और इसी समय में तो पोताना जीव बचाने के लिए दौड़ा दौड़ी होते। जब फायरिंग, मेरे ख्याल से जब फायरिंग होगा तभी समय जो कुछ अफड़ा तफड़ी हो गई और भागा भागी हो गई थी। अरे मेरे को मालूम नहीं है कितने लोग घायल है, क्या हुआ है। फिर मेरा जमाई और मेरा भांजा इसमें आ गया है, ये मेरे को मालूम है। बेटी ने जब आप मिले तब उन्होंने क्या बताया, क्या हुआ था वहाँ मैदान में? उनके सामने कुछ हुआ था, उनसे कुछ बात हुई थी? आतंक फोटोग्राफी में ऐसे घूम रहे थे, तो उसने फायरिंग किया जमाई पर और गिर गए। वो भांजा है, उस देख रहा था, उस पर फायरिंग हो, वो भी गिर गया। कुछ पूछा था, कुछ बातचीत की या ऐसे ही गोली चला दी? कुछ कोई बातचीत तो हुई नहीं, सब कहते कोई उसी समय भागा भागी हो गई, सब भागने लगे थे। वो दोनों इधर पड़े रहे, सब भागे गए थे, चले गए थे। कोई आप नीचे थे तो आपके साथ आपके परिवार के और कोई लोग थे, कैसे वहां से भाग के निकले, वहां से कैसे बचे? ऐसा तो क्या है कि जो कार पार्किंग है थोड़ा मिडल में है, हम कार पार्किंग में बैठे थे, तो हमको ये माहौल दिखाई नहीं देता था थोड़ा, तो हम ये देख नहीं सके। अभी केंद्र सरकार की ओर से जो है वो पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह का एक्शन सरकार की ओर से देखा जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ? आपकी उम्मीद क्या है? ये पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं, तो पूरा विश्व में ये आतंक मचा है, झगड़ा है, रशिया और उसकी लड़ाई चल रही है, अमेरिका अपनी राजनीति करता है, ये छोटा बड़े लोग बड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं सोचता है कि मानव जन्म प्रभु ने दिया है, उसका कल्याण करे, उसकी सेवा करे। मेरे ख्याल से यह कहता है कि उसकी सेवा, कल्याण करना, सारा करना, देव दर्शन पूजा आध्यात्मिक करना चाहिए। पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था तो उस पर कोई मांग है कि एक्शन होना चाहिए? किस तरह का एक्शन? हमला क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं है। फिर ऐसा तो होते रहते कई सालों से, ऐसा तो देश विदेश में भी ऐसा होता है, ये नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे थे, कोई सुरक्षा थी वहाँ पे? पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी थे सोनिया के? हमारा कोई लाभ मिला नहीं है। एक हॉस्पिटल जाने का लाभ मिला और हॉस्पिटल से हमारे को ये होटल में ठहरे थे, वहाँ छोड़ गए हमको। ये थे जीवन भाई जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वहाँ पे जो है लोगों की स्थिति जो थी ऐसी थी कि सब लोग भागे थे। उसके बाद हॉस्पिटल में उनको जो है वो सहायता मिली और जो उनके जमाई और दामाद और उनके जो भांजे थे उनकी जो मृत्यु हो गई है, उससे परिवार बेहद दुखी है। पर एक एक्शन होना चाहिए। लोग ये क्यों ऐसी गलत चीज़ें करते हैं उसके बारे में वो सवाल उठा रहे हैं। भावनगर से कैमरामैन जमीन निवास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक।